हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है लकड़हारा और पड़ोसन का लालच। तो ये कहानी है एक गांव की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की जिसका नाम है बुरहानीपुरा। उसमें एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। लकड़हारा बहुत ही ईमानदार था। वो रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, हमारे घर में राशन तो ख़त्म ही हो गया है, अब हम खाना क्या बनाएंगे। तो उसके पति ने कहा कि मेरे पास भी कोई लकड़ियाँ बिक नहीं रही है। इतने में उसकी खड़ूस पड़ोसन आ गई और वो उन्हें कही, अरे ये रूखी सूखी रोटी, ये तो मेरे घर के जानवर भी नहीं खाएंगे। ऐसा कहकर वो घर से चली गई। लकड़हारे को और उसकी पत्नी को इस बात का बहुत दुख हुआ। वो लोग बहुत दुखी हुए। ऐसे ही पड़ोसन रोज़ उनके घर आया करती और उन्हें ताने दिया करती। एक दिन लकड़हारा अपने घर का राशन भरने के लिए एक जंगल में गया। वहाँ पर उसको एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उसने इस पेड़ को काटने की सोची। बस वो पेड़ को काटने ही वाला था कि उसको एक आवाज़ सुनाई दी, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मत काटो। और फिर वो इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि उस पेड़ को जिसको वो काटने वाला था उसकी आंखें निकल आई और बड़ा सा मुंह। फिर वो उस पेड़ को देख के आश्चर्य से उसे देखने लगा और फिर उस पेड़ ने कहा, तुम मुझे मत काटो, मुझे काट के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर लकड़हारे ने कहा कि मैं अगर तुम्हें नहीं काटूंगा तो फिर मेरे घर का राशन कैसे आएगा, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। पेड़ ने कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तब लकड़हारे ने कहा कि मुझे थोड़ा राशन चाहिए मेरे घर के लिए। तभी बड़ी बड़ी बोरियां भर के वहाँ पर अनाज आ गया। चावल, दाल, गेहूँ, आटा सब वहाँ पर आ चुका था। फिर वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी ने उसे घर में राशन देखा, वो बहुत खुश हुई। इतने में ही उसकी खड़ूस पड़ोसन आ गई। उसकी पड़ोसन ने देखा कि उनके घर पे जो रूखी सूखी रोटी खा रहे थे, उनके घर पे इतना सारा खाना, कैसे इतना सारा राशन। वो आश्चर्य हो गई। और फिर थोड़ी देर बाद पड़ोसन ने कहा कि सुनो, मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, तुम्हें आना है, लेकिन सुनो, तुम्हें रूखे सूखे कपड़े पहन के या फिर फटे पुराने कपड़े पहन के तो बिल्कुल नहीं आना है, नए कपड़े पहनना। वहाँ पे बहुत अमीर लोग आएंगे और गांव के सभी लोग मौजूद रहेंगे। ऐसा कहकर पड़ोसन वहाँ से चली गई। फिर उसकी पत्नी को और लकड़हारे को उसकी बात का बहुत दुख हुआ। फिर उसकी पत्नी अलमारी के पास गई और सारे कपड़े निकाल के देखा। उसके पास तो एक भी अच्छा कपड़ा नहीं था। वो उन कपड़ों को देखकर रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसका पति आया। उसके पति ने कहा कि चलो मैं कुछ करता हूँ। वो पेड़ के पास गया। पेड़ ने कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर लकड़हारे ने कहा, सुनो, मुझे एक सुंदर सी साड़ी चाहिए। मेरी पत्नी के पास साड़ी नहीं है और हमें कल बर्थडे पार्टी में जाना है। पेड़ ने उसे कहा, बस इतनी सी बात, और पेड़ ने उसे साड़ी दे दी। वो बहुत खुश हुआ
और फिर अगले दिन उसकी पत्नी बर्थडे पार्टी में वो सुंदर सी साड़ी पहन के गई। वो बहुत खुश हुई और सभी लोग देखकर उसकी तारीफ करने लगे। पड़ोसन दुखी होकर बोली, अरे मैं तो सोच रही थी कि ये फटे पुराने कपड़े पहन के आएगी और मैं इसका मजाक उड़ाऊंगी, लेकिन ये तो अच्छे कपड़े पहन के आई। पड़ोसन ऐसे मन ही मन में दुखी होने लगी। फिर उसने एक सुझाव निकाला। उसने अपने हाथों का कंगन निकाला जो सोने का था और उसे छुपा लिया और फिर पार्टी में सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगी कि इसने ही मेरा कंगन चुराया है। और फिर वो दुखी होकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो घर गए तो उसके पति ने बोला कि चलो मैं कुछ करता हूँ। फिर लकड़हारा फिर से उस पेड़ के पास गया और पेड़ से कहा, एक कंगन चाहिए। उसने उस पेड़ को सारी घटना बताई। उस पेड़ ने कहा, बस इतनी सी बात, और उसने उसे कंगन दे दिया। और फिर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और घर चला गया। फिर घर जाके उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उस पड़ोसन को उसका कंगन वापस दिया। फिर जब वो लकड़हारा अपनी पत्नी को सारी बात बता रहा था, तब पड़ोसन ने खिड़की में से वो सारी बात सुन ली। फिर जब लकड़हारा अपनी पत्नी के उस पेड़ के पास जा रहा था, तब पड़ोसन ने उसका पीछा किया और उससे बात करते हुए सुना। पड़ोसन आश्चर्य में रह गई कि पेड़ कैसे बात कर सकता है। उसके बाद जब लकड़हारा चला गया, तब पड़ोसन ने उससे कहा, पेड़ चल जल्दी से मुझे एक हार दे दे। तो फिर पेड़ ने उसे हार दे दिया और फिर उसने वो हार पहना और वो बहुत खुश हुई। फिर कुछ देर बाद वो हार सांप में बदल गया और उसके गले पे लटक गया। फिर वो पड़ोसन रोने लगी और उसने जल्दी से उस सांप को हटाया और उसे फेंक दिया। और फिर उसने पेड़ से पूछा कि यहाँ पे मुझे सांप क्यों दिया। फिर वो पेड़ ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुमने मांगा, लेकिन लकड़हारे के पास सब कुछ नहीं था। उसने ज़रूरत के हिसाब से मुझसे मांगा। तुमने लालच की, इसीलिए तुम्हें सांप मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला होती है। अधिक लालच करने से आपका भी पड़ोसन जैसा हाल हो सकता है। तो बाय। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।